नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें जागने के लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब आँख खुले तब सवेरा हो सकता है। हम जब आँख खोले तब हमें प्रकाश का दर्शन हो सकता है। तो हमें जागने के लिए न कोई ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत है, न कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत है और न कोई अच्छा मुहूर्त निकालने की ज़रूरत होती है और न कोई उम्र की ज़रूरत होती है। यहाँ ऐसा कानून नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ 18 से 21 की उम्र तक इसको अधिकार नहीं मिलता है, तो परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप इतने वर्ष तक जाग नहीं सकेंगे, मगर परमात्मा भी आपको जगा हुआ देखने के लिए, आपको जागृत देखने के लिए हर पल उत्सुक है। वह तुम्हारा जागने का इंतज़ार कर रहा है कि कब वह अपनी पलक खोले, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम अपनी पलक खोल न सको, तुम जाग न सको, क्योंकि जागना तुम्हारा स्वभाव है और तुम भीतर से तो जगे हुए हो। तुम बेहोशी में ही नहीं हो, तुम स्वयं पूर्ण होश में हो और तुमको यह पहचानते भी हो कि तुम्हें यह भी पता है कि मैं कौन हूँ। तुम स्वयं को जान सकते भी हो, मगर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में एक ही तकलीफ है कि तुम्हें तुम्हारा विस्मरण हो गया है। तुम ही तुमको भूल गए हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हारी रहनी एवरेस्ट शिखर पर थी, तुम्हारा धाम पहाड़ों की चोटियों पे था, तुम नील गगन आकाश के पंछी थे, तुम विराट अस्तित्व में अपनी पंख फैलाकर उड़ते थे और तुम ही आनंद थे, तुम ही
असीम के यात्री थे, मतलब तुम ही असीम थे। न तुम्हें कोई बंधन था, न तुम यह पृथ्वी के वासी थे, न तुम्हारी कोई ज्ञाति थी, न तुम्हारी कोई जाति थी, न तुम्हारा कोई नाम था और न तुम्हारा कोई धर्म था। न तुम हिंदू थे, न तुम मुस्लिम थे। यह सब बात छोड़ो, यह देह भी तुम नहीं थे, क्योंकि न तुम्हारा जन्म था और न तुम्हारी मृत्यु थी, मगर हमने एक दिन यह पृथ्वी का प्रवास किया। हम पृथ्वी में आए और यही प्रकृति के 5 तत्व से हमको लगाव हो गया, तो हम 5 तत्व के साथ रहने लगे और वही 5 तत्व का वस्त्र बनाकर हम पहनने लगे। फिर प्रकृति के 3 गुण हमारे भीतर उतरने लगे, तो हम रजस, तमस और सत्व से बंध गए। फिर हम मन, बुद्धि और अहंकार में फंस गए। फिर हमें मोह उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ और वही मोह में से हमें काम उत्पन्न हुआ, तो हमारे भीतर काम का और लोभ का जन्म हुआ और वही लोभ, मोह और काम ने आज हमारी ये हालत कर दी है कि आज यह जगत में जो दगा, प्रपंच, छल कपट, भ्रष्टाचार, खून खराबा, गुंडागिरी जो कुछ चल रहा है, इसका यही कारण है। फिर अहंकार ने हमें राग द्वेष में फंसा लिया, तो फिर उपद्रव बढ़ गया और अपनी बुद्धि ने पूरा जगत का बंटवारा कर दिया कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है, यह ईसाई है। और वही हमारी भ्रष्ट बुद्धि ने धर्म का भी बंटवारा कर दिया और इसी बुद्धि ने आज कम से कम 4000 संप्रदाय खड़ा कर दिया और यह मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों ने मिलकर हमको ऐसा फंसाया है कि हम नील गगन के पंछी थे। न हमें कोई दुख था, न हमारी कोई वासना थी और न हमारी कोई सीमा थी, किंतु आज इनकी वजह से हम प्रकृति के बंधन में बंध गए हैं, क्योंकि प्रकृति ही लक्ष्य 84 है, तो हमारे पैर में लक्ष्य 84 की बेड़ियों बंध गई है और इसी कारण आज जगत में तुम नज़र करो
न अमीर सुखी है न गरीब सुखी है। जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख दिखाई देता है। फिर भी हम होश में नहीं आते हैं और जागने के समय की राह देखते हैं कि यह युवानी में मौज कर लो, बुढ़ापे में जागेंगे तो असली मौज तो असली आनंद तो जागने में है। और जागने के लिए हमें कोई समय की ज़रूरत नहीं होती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।